ये इतना छोटा कंट्री हर हफ्ते 2 हफ्ते न्यूज में रहता है, हर हफ्ते 2 हफ्ते न्यूज में रहेगा, आपको जरूर मिल जाएगा कि इजराइल ने हमास पे अटैक किया, हमास ने रिटेलिएटरी अटैक किया, इजराइल ने फिर रिटेलिएटरी अटैक किया। आपको आयरन डोम सुनने को मिल जाएगा, आपको इजराइल की लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में सुनने को मिल जाएगा। सो ये सारे के सारे जो न्यूज है ना, वो इस छोटे से कंट्री इजराइल से रिलेटेड है। और ये छोटा सा जो कंट्री है, ये चारों तरफ से ज्योग्राफिकली उन सारे देशों से घिरा हुआ है जो इसके अगेंस्ट है, जो हिस्ट्री में इसके अगेंस्ट रहे हैं। सो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, उसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो खासियत, जो गुण है, वो क्या है? पहला, अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन, कि वो अपनी सिचुएशन के बारे में अवेयर हैं। दूसरा, सिचुएशन के अवेयर होने के बाद कि अपनी सिचुएशन को जानते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है, उसके बाद अपने आप को सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना, प्रोएक्टिव स्टेप लेना। जय हिंद फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में हमेशा से हॉट बर्निंग, ज्वलंतशील मुद्दा रहा है। देखिए, इस टॉपिक को आप हर 10-15 दिन में, हफ्ते 2 हफ्ते में आप न्यूज में देख लेंगे इसको। ये इतना हॉट बर्निंग टॉपिक है। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हिस्ट्री में 6 डे वॉर और जून वॉर से फेमस है। इस वॉर में 2 पार्टीज थी, पार्टी 1, पार्टी 2। पार्टी 1 में सिर्फ एक कंट्री था और पार्टी 2 में इस साइड पूरा ग्रुप है जिसमें काफी कंट्रीज है। अगर भौगोलिक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें तो यहां पर जो एक कंट्री है, वो ज्योग्राफिकल एरिया में अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां पर सारे कंट्रीज को काउंट करें दूसरे पार्टी के, तो लगभग 50 गुना कम है इसका एरिया। इसका एरिया इनसे 50 गुना कम है। और अगर पॉपुलेशन वाइज भी देखें ना, तो भी इसका एरिया पार्टी 2 से लगभग 50 गुना कम है, पॉपुलेशन वाइज भी। और पार्टी 1 ने वो वॉर सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में जीत लिया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में। इसको जून वॉर के नाम से भी फेमस है इतिहास में, हिस्ट्री में। सो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जून वॉर, ये 6 डे वॉर क्या था, ये सिंगल कंट्री वर्सेस ग्रुप ये क्या है, और ये कौन सा ज्वलनशील और हॉट बर्निंग टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने इसको जो नाम दिया है वो है वन वर्सेस द ग्रुप, वन वर्सेस द ग्रुप। सो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखिए, जो एक सिंगल कंट्री है, जो मैंने आपको पार्टी 1 बताया, और जो ग्रुप, जो पार्टी 2 जो मैंने वो बताया आपको, उसमें से जो पार्टी 1 है वो है इजराइल। इजराइल, देखिए, इसके ज्योग्राफिकल एरिया और इसकी पॉपुलेशन को आपको विजुअलाइज करवाने के लिए मैं इजराइल की एरिया और पॉपुलेशन को इंडिया के एक स्टेट और उसकी पॉपुलेशन से कंपेयर करके बताता हूं आपको। देखिए, इंडिया में 28 स्टेट हैं, ज्योग्राफिकल एरिया इतना है, उसमें केरला, ये है केरला स्टेट, और उस केरला स्टेट से ज्योग्राफिकल एरिया इजराइल का लगभग आधा है, लगभग आधा है। तो आप उस ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में अब जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो कितना है। अब देखिए, उसकी पॉपुलेशन जस्ट 95 लाख है, 95 लाख। इजराइल की पॉपुलेशन जस्ट 95 लाख है। हमारे दिल्ली की पॉपुलेशन भी लगभग 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है अभी। सोचिए, अब आप विजुअलाइज कीजिए। और ये इतना छोटा कंट्री हर हफ्ते 2 हफ्ते न्यूज में रहता है, हर हफ्ते 2 हफ्ते न्यूज में रहेगा, आपको जरूर मिल जाएगा कि इजराइल ने हमास पे अटैक किया, हमास ने रिटेलिएटरी अटैक किया, इजराइल ने फिर रिटेलिएटरी अटैक किया। आपको आयरन डोम सुनने को मिल जाएगा, आपको इजराइल की लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में सुनने को मिल जाएगा। सो ये सारे के सारे जो न्यूज है ना, वो इस छोटे से कंट्री इजराइल से रिलेटेड है। और ये छोटा सा जो कंट्री है, ये चारों तरफ से ज्योग्राफिकली उन सारे देशों से घिरा हुआ है जो इसके अगेंस्ट है, जो हिस्ट्री में इसके अगेंस्ट रहे हैं, जो कि काफी वॉर भी लड़ चुके हैं। ये पार्टी 2 के मोस्टली जो कंट्री हैं, वो इस इजराइल छोटे से देश के चारों तरफ है, इसके बॉर्डरिंग एरिया में चारों तरफ है इससे। सो इसको जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, अब ये जो टॉपिक है कि इजराइल एंड द अरब स्ट्रगल, सो इसको हम कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये कंफ्लिक्ट क्या है, व्हाट इज दिस कंफ्लिक्ट, कि कंफ्लिक्ट है क्या, और ये किस ज्योग्राफिकल एरिया में है कंफ्लिक्ट वर्ल्ड के, कि विश्व के मानचित्र में ये इजराइल और वो जो अरब नेशंस है वो है कहां पर, इसको देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये देखने की करेंगे कि वाई, कि ये कंफ्लिक्ट है क्यों, कि ऐसा क्या है कि ये
इतने टाइम से 1950s के बाद से अभी तक चलती आ रही है। इसके रूट्स कहां हैं इस कंफ्लिक्ट के? क्या हिस्ट्री में कितने डीप हैं इसके रूट हिस्ट्री में? अगर इतिहास में हम इस कंफ्लिक्ट के कोज को, रीजन को जानने की, कारण को जानने की कोशिश करें तो कितनी गहराई में इसके रूट्स हैं, जड़ें हैं, कितनी गहराई में है, वो देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हु मेड दिस इनटू अ कंफ्लिक्ट ऑफ वन वर्सेस द ग्रुप, कि ऐसा क्या कारण रहा कि ये सिंगल वन वर्सेस ग्रुप, ये कंफ्लिक्ट वन वर्सेस ग्रुप में कन्वर्ट हो गई, और इस वाली कंफ्लिक्ट से हम क्या लर्निंग ले सकते हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक कंट्री जो कि भौगोलिक एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में, पॉपुलेशन वाइज, मिलिट्री स्ट्रेंथ वाइज अगर इतना छोटा है और वो आसपास के सारे कंट्रीज को जीत सकता है और वो भी 6 दिन में, तो इसका मतलब उस देश की पॉपुलेशन और उस देश की सरकार और उस देश की स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज में कुछ ऐसा अंतर जरूर मिलेगा, ऐसा डिफरेंस जरूर मिलेगा जो उनको प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में लेके जा रही है, जो उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर रही है, डेफिनेटली मिलेगा। सो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो खासियत, जो गुण हैं, वो क्या है? पहला, अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन, कि वो अपनी सिचुएशन के बारे में अवेयर हैं। दूसरा, सिचुएशन के अवेयर होने के बाद, कि अपनी सिचुएशन को जानते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है, उसके बाद अपने आप को सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना, प्रोएक्टिव स्टेप लेना। ये दो बहुत बड़े कारण है कि वो जो छोटा सा कंट्री है, इतना छोटा सा कंट्री और इतने ज्यादा कंट्रीज को हरा सकता है, इतने ज्यादा कंट्रीज के ऊपर डोमिनेंट पोजीशन बना के रखा है अभी भी, ये कारण है। अब ये जो दो गुण हैं उस कंट्री में, ये कैसे आए, उस कंट्री की पॉपुलेशन में कैसे आए? अब हिस्ट्री में जो प्रताड़नाएं जूइश पॉपुलेशन ने, इजराइल की उस जूइश पॉपुलेशन ने सहन करी, उस प्रताड़नाएं और उन स्ट्रगल से जूइश पॉपुलेशन ने काफी लर्निंग सीखी है, और वो सारी लर्निंग के साथ उन्होंने इजराइल में सेटलमेंट अपनी बनाई, और उन सारी लर्निंग से वो अपने उस देश को आगे लेके गए। सो फ्रेंड्स, इन सब चीजों के साथ हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले वर्ल्ड के पूरे इस मैप में हम ये देखते हैं इजराइल है कहां पर, और एक कंफ्लिक्ट के हम कौन से वर्ल्ड के एरिया में ये कंफ्लिक्ट जो है लोकेटेड है। ये देखिए, ये आपको वर्ल्ड मैप में ये छोटा सा, ये जस्ट डॉट जो लगा है, इतना सा जो इलाका है ना, जो दिखाई दिया आपको, ये इजराइल है। और जो ग्रुप इजराइल के अगेंस्ट रहा, द अरब ग्रुप, वो इतने इलाके में है, इतने में ये इजराइल है। और ये जो इलाका है ना, ये पूरा इलाका, इसको छोड़ दीजिए, ये इलाका इजराइल का है, और ये भी बहुत ही ज्यादा हो गया बिकॉज इतना जूम नहीं कर सकता मैं। और ये जो पूरा इलाका है ना, ये अरब इलाका हो गया पूरा। ये वर्ल्ड के इस जगह पे है वर्ल्ड मैप में। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम और करते हैं। देखिए, ये इजराइल है जो आपको इस कलर में दिखाई दे रहा है, यहां पर जो मैं रेड कर रहा हूं, ये वाला इजराइल का एरिया है, ये इजराइल का एरिया। एंड द अरब वर्ल्ड, ये पार्टी 1 मैंने बताया इजराइल। पार्टी 2 जो मैंने बताया आपको, उसमें कौन कौन से कंट्री हैं? सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, टूनिशिया, मोरक्को, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा और सोमालिया एंड जिबूती। सो ये देखिए, ठीक से देखिए इसको फ्रेंड्स, इस मैप को ठीक से देखिएगा। सो दिस इज इजराइल, और जो उनके सराउंडिंग द अरब वर्ल्ड है, उनके सारे कंट्रीज ये हैं। सो आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, अब इजराइल के मैप को जूम करके देखते हैं। इजराइल के मैप को देखिए, ये इजराइल का मैप है, ये इजराइल का मैप है, ये इजराइल का मैप है फ्रेंड्स। और अभी जो विवादित क्षेत्र है और अभी जो विवादित एरिया है, वो विवाद कहां पर रहता है? ये पैलेस्टीन है, जहां पर हमास ग्रुप है, और ये इजरायली एरिया है, ये इजरायली एरिया है, ये वेस्ट बैंक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये गोलन हाइट्स है, यहां सीरिया, यहां जॉर्डन, और यहां ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला। और जो इजराइल और हमास का जो विवादित एरिया है, वो है ये है पैलेस्टीन का एरिया, ये स्मॉल एरिया पैलेस्टीन का एरिया है। अब फ्रेंड्स, ये विवाद क्यों है, किस लिए है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ज्योग्राफी तो बताई आपको, और जो इंपॉर्टेंट सिटी जो देखना है वो भी ये देख लीजिए। जेरूसलम है, ये तेल अवीव है, जो सिटी है इंपॉर्टेंट इजराइल के, तेल अवीव, ये जेरूसलम, और ये हाइफा, ये हाइफा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट,
कि इस कंफ्लिक्ट का मेन कारण क्या है। देखिए इसको दो में आप मेन जो दो रीजन में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए पहला कारण कि किसका कितना एरिया है, यह विवाद का कारण है कि किसका कितना एरिया। देखिए ये मैप आपको इस रीजन के बारे में थोड़ा सा बताएगा कि क्या कारण है। देखिए 1946 में ये जो आपको ब्लू ब्लू में दिख रहे हैं ना, ब्लू ब्लू में, ये जूइश सेटलमेंट थी, जूइश सेटलमेंट्स। उसके बाद 1947 में जूइश सेटलमेंट का एरिया बढ़ा। ये देखिए ये जूइश सेटलमेंट का एरिया हो गया, ये जूइश सेटलमेंट का एरिया हो गया। और ये पैलेस्टीन का इलाका था, ये ग्रीन में, ये पैलेस्टीन का इलाका। पहले पैलेस्टीन का इलाका कितना था, इतना, ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद 1967 जो वॉर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, उसके बाद ये पैलेस्टीन का इलाका और ये वाला इजराइल। उसके बाद 2005 तक कंडीशन कैसी रही, ये वाला इजराइल का इलाका जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है, एंड द रेस्ट पैलेस्टीन। सो आपको ये दिख रहा है कि इट सीम्स के इजराइल ने प्रोग्रेसिवली इस एरिया पे अपनी सेटलमेंट्स के साथ उस पर कब्जा किया है। लेकिन ये इतना इजी और सिंपल है नहीं समझने के लिए। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा आपको अच्छे समझने के लिए इसको। बस, लेकिन एक ब्रॉड जो कारण मैंने आपको बताया कि किसका कितना एरिया है, पहला कारण यह है। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण जो ये हिस्ट्री में मेन कारण रहा, जिसके कारण वो जो पहला वाला रीजन है, जो मैंने आपको पहला कारण बताया कि किसका कितना एरिया है, उसका जन्म इस वाले कारण से हुआ है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम में एक टेंपल माउंट है, टेंपल माउंट, हरम अल शरीफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसको गौर से देखिएगा, इसको गौर से समझिए। देखिए फ्रेंड्स, इस टेंपल माउंट में एक अल अक्सा मॉस्क है। यहां पर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को अभी समझिए। अल अक्सा मॉस्क, ये डोम ऑफ चेन, ये डोम ऑफ रॉक, ये जो माउंट दिख रहा है आपको, डोम ऑफ रॉक, डोम ऑफ चेन, और ये वेस्टर्न वॉल। इनको बस आप एक बार अपने दिमाग में उतार लीजिए, इनकी जस्ट लोकेशन को देख लीजिए, और ये है टेंपल माउंट। इसको एक बार देखिए, क्योंकि अब आपको फर्दर जब मैं आपको समझाऊंगा ना, तब इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, तब इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। दो मेन जो कारण क्या है वो ये है कि ये विवादित जगह है, और उसके ये क्योंकि हिस्ट्री में रीजन रहा है, इसीलिए वो जो पहला कारण है कि किसका कितना एरिया रहा, ये कारण उस कारण को जन्म देता है। इन ये दो मेन कारण है। अब इनको और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, इनको हिस्ट्री में जाकर के और देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। देखिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है इस विवाद का। देखिए पहला कि ये जो जगह है ना, ये इजराइल की जो जगह है, ये बताया, ये इजराइल की जो जगह है, ये एक कल्चरल हर्थ है। मतलब कि धर्मों के संदर्भ में अगर इसको देखा जाए तो यहां पर जो वर्ल्ड के कुछ जो मेन जो धर्म है वो यहीं पे ही जन्मे थे। वो जो मेन जो धर्म है वो जैसे कि उनके जन्म से संबंधित है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम। ये एरिया इन तीन धर्मों के जन्म से रिलेटेड है, उनके एवोल्यूशन से रिलेटेड है। ये जो कंफ्लिक्ट है, इसके हिस्टोरिकल कंफ्लिक्ट इन तीन जो रिलीजन है उनसे रिलेटेड है। इनके एवोल्यूशन को भी देखना पड़ेगा कि ये कैसे है। देखिए चलिए, पहला पॉइंट कि वाई ये जो जगह मैंने आपको दिखाई कि इजराइल का एरिया, और स्पेशली जो मैंने आपको वो साइट दिखाई, दिस द टेंपल माउंट हरम अल शरीफ, ये वाली जगह ज्यूइश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ज्यूइश के लिए ये वाली जगह इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए कि ज्यूइश का जो टेंपल होली ऑफ द होलीज, वो किसी टाइम पे वो टेंपल इसी जगह पे लोकेटेड था। और ज्यूइश लोगों की ये मान्यता है कि जो 10 कमेंडमेंट्स जो उनके प्रोफिट मूसा को गॉड के द्वारा डायरेक्ट रिवील हुई थी, उनको एक प्लेट पे लिख करके और एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके वहां पर एक मंदिर बना करके रखा गया था, और उस मंदिर का जो नाम था वो था होली ऑफ द होलीज, जिस मंदिर को बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ज्यूइश लोग अभी भी उस मंदिर को वेस्टर्न वॉल के थ्रू मानते हैं, कि वो वेस्टर्न वॉल के थ्रू उस मंदिर को भी पूछते हैं। वेस्टर्न वॉल मैंने आपको दिखाया, ये वेस्टर्न वॉल। ज्यूइश के लिए ये जगह इंपॉर्टेंट है। और जो इजरायली इलाका है वो ज्यूइश पॉपुलेशन उसको प्रोमिस्ड लैंड मानते हैं, कि हमारे जो प्रॉफिट्स थे उनको ऊपर वाले ने, भगवान ने
ये वादा किया था कि ये जो इजरायली लैंड है, जो इजराइल आज जहां पर इजराइल है, इसके आसपास का जो इलाका है वो आपका ही है, ये प्रोमिस्ड लैंड है तो आपका। सो इजराइल के आसपास का इलाका और ये जो जगह है ये जूइश पॉपुलेशन के लिए और जुडाइज्म धर्म के लिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट जगह है। तो आपको पहले पता लगा कि जूइश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद चलते हैं ये जगह। अब देखिए ये जगह क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जगह जीसस क्राइस्ट के बर्थ और डेथ से रिलेटेड है। इजराइल, स्पेशली इजराइल का एरिया। कैसे? कि चर्च ऑफ द होली स्क्रिप्चर, ये सॉरी प्रोनाउंस नहीं हुआ, रॉन्ग प्रोनाउंस हुआ। सो ये वाला जो चर्च है ये भी इसी इलाके में है। और माउंट जियोन भी इसी इजराइली एरिया में है। अब ये माउंट जियोन क्या है? ये जीसस के प्रॉफिट, जीसस के डेथ से रिलेटेड है। ये कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा रहा था उससे जस्ट पहली रात जो उन्होंने डिनर किया था वो यहां पर किया था, माउंट जियोन, द लास्ट सफर। सो जीसस क्राइस्ट की लाइफ से रिलेटेड भी है ये एरिया। तो क्रिश्चियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये इजराइल एरिया। वो भी इस जगह वो उन्होंने भी हिस्ट्री में इस एरिया को नहीं छोड़ा। इस एरिया की इंपॉर्टेंस उनके लिए बहुत हाई रही है हिस्ट्री में भी। जूस के लिए भी हमने देखा, उसके भी उनके लिए भी हाई रहा है। अब आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स इस्लाम के लिए, इस्लाम रिलीजन के लिए भी ये वाला एरिया, इजराइल का एरिया इंपॉर्टेंट रहा है। वो कैसे? देखिए हदीस में जो कि प्रॉफिट्स की जो डायरेक्ट टॉक्स थी उनकी जो कंपाइलेशन है उनको हदीस बोलते हैं। कि प्रॉफिट्स ने अपनी लाइफ में जो भी वार्तालाप की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया, उनको जो कंपाइल किया, उनको किताबों में लिखा, उनको हदीस बोलते हैं। सो उसमें एक किस्से का जिक्र है। वो क्या है? द नाइट जर्नी। सो उसमें क्या है कि 1621 एडी में कि प्रॉफिट ने एक जर्नी की थी, एक यात्रा की थी, और उस यात्रा को क्या बोलते हैं? नाइट जर्नी। और उस यात्रा के दो पार्ट थे, दो अहम हिस्से थे, इसरा एंड मिराज। सो इस यात्रा में प्रॉफिट मोहम्मद ने एक, यहां से देखिए ज्योग्राफिकल मैप से बताता हूं आपको कि जो उन्होंने यहां से मक्का से और इजराइल के जो मोस्क है जो मैंने आपको दिखाया उस माउंट डोम में, वहां तक की उन्होंने यात्रा करी। और वो यात्रा एक घोड़े के थ्रू की थी उन्होंने फर्स्ट फेज में। और उस घोड़े का जो नाम था, वो घोड़ा फ्लाइंग हॉर्स था, और उनका नाम बुराक था। सो ये उनकी यात्रा का पहला पार्ट। उनकी यात्रा का दूसरा पार्ट मिराज, के वहां जाने के बाद, अब आज जहां पर अल अक्सा मॉस्क है, वहां के बाद से उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की। और स्वर्ग की यात्रा उन्होंने उस उड़ने वाले जो घोड़ा, जो बुराक है, उनके जरिए की। और वो जो यात्रा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ये वाली जो मैंने आपको बताया, डोम ऑफ रॉक, यहां से। सो पहली यात्रा उन्होंने मक्का से अल मॉस्क तक, और फिर यहां से उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की। वहां प्रॉफिट मोहम्मद अपने पूर्वजों से मिले, अल्लाह से मिले, और फिर उन्होंने अपनी यात्रा कंप्लीट की। सो इस्लाम धर्म के लिए ये एरिया और ये इलाका इजराइल वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? और स्पेशली ये वाला इलाका क्योंकि यहां पर अल अक्सा मॉस्क है और डोम ऑफ द रॉक है और डोम ऑफ द चेन है। ये जो छोटा एरिया है ये डोम ऑफ द चेन है। और इस्लाम धर्म का मानना है कि जिस दिन जब जजमेंट होगा, जब जजमेंट डे आएगा, तब यहां पर सब लोग अपनी कब्र से उठेंगे और यहां पर आएंगे, और जिनके कर्म अच्छे होंगे, जिनके डीड्स अच्छे होंगे, वो तो डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे और बाकी सारे दोजख में, नरक में जाएंगे। सो धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ये एरिया और इजराइल का एरिया पूरा तीनों धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी और इतिहास में इन तीनों धर्मों ने इस इलाके के लिए काफी संघर्ष किया। सो जो आज का जो संघर्ष है वो संघर्ष, उस संघर्ष को समझने के लिए हमें उसमें हिस्ट्री में, पास्ट में ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों धर्मों ने इस एरिया के लिए आपस में कैसे संघर्ष किया। सो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यह बताऊंगा कि जूइश सेटलमेंट कैसे कैसे वो अपने एरिया, अपने इस कंट्री से माइग्रेट हुए अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, फिर वहां से आए अपने कंट्री में, और फिर माइग्रेट हुए और फिर वापस आए अपने होमलैंड को क्लेम करने के लिए। सो ये कंफ्लिक्ट सारा उससे रिलेटेड है। सो नेक्स्ट सेशन में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी। जय हिंद फ्रेंड्स।